हेलो गाइज, वेलकम टू सिविल स्फीयर। जो कल हमने छोड़ा था, तो कल एक करंट अफेयर में टॉपिक किया था, टेररिस्ट यूज ऐप टू लो कोऑर्डिनेट। जो अपनी एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या थी न्यूज़ में, इसमें क्या था केस। डिजिटल फुटप्रिंट, जो टेररिस्ट हैं यूज ए मोबाइल, हाँ एक सेकेंड, ये दिस वन, हाँ ऐसे ठीक है। हाँ, टेररिस्ट फुटप्रिंट, टेररिस्ट यूज्ड ए मोबाइल ऐप टू लॉग एंड शेयर जीपीएस कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट। तो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं कि जो मतलब ये होता है कि डिजिटल कोई चीज़ को डिजिटली एक्सट्रैक्ट करना, तो उसमें क्या होते हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट आ जाते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं, तो टेररिस्ट से शेयर करते हैं, तो उसमें पता चलता है। कोर्स क्रॉस बॉर्डर हैंडलरशिप, जो एलईटी थी, कमांडर, जो एलईटी कमांडर थे, जो लश्कर तैयबा के कमांडर अली साजिद इलियास अली भाई ऑपरेट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड डायरेक्टेड द अटैक, ये अटैक करते थे। तो ये आप समझिएगा, यूज़ ऑफ ड्रोन, ड्रोन का यूज़ करते हैं। यूज टू प्लान टू ड्रॉप वेपन्स कैश आईडी यूजिंग ड्रोन इन स्पेसिफिक लोकेशन। एक्सप्लोसिव जो चीज़ें थी, या फिर कोई कैश या वेपन, तो ड्रोन का यूज़ करते हैं कि इस लोकेशन, मतलब कोई जैसे लोकेशन पे वैसे नहीं पहुंचा सकते, तो वो ड्रोन का यूज़ करके वहाँ पहुंचाते हैं। लोकल मॉड्यूल क्या है, OGW। तो ये क्या है, यूज ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर, मतलब ओवरग्राउंड वर्कर, OGW इन इंडिया फॉर लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट। तो लोकल जो को पर्सन को फंसा लेते हैं, या फिर वो ग्राउंड वर्कर है जो, तो उनके लिए उनसे तो यूज़ करते हैं, जो लॉजिस्टिक में, कम्युनिकेशन में और सपोर्ट करवा लेते हैं। सिक्योरिटी गैप, लैक ऑफ सीसीटीवी कवरेज एंड सर्वेलेंस इन क्रिटिकल लोकेशन। सीसीटीवी कवरेज क्रिटिकल लोकेशन में ना होना एक फिर लैक हो जाता है कि इनको पकड़ने में। तो एनआईए जो एक सेंट्रल एजेंसी है, 2008 में अंडर द एनआईए एक्ट 2008 फॉर इन्वेस्टिगेशन टेररिज्म एंड रिलेटेड ऑफेंस को कर दी। पहलगाम अटैक केस को जो एनआईए ने इन्वेस्टिगेट किया है, पहलगाम अटैक। इंपॉर्टेंट टर्म जो ओवर ग्राउंड वर्कर है, जो हमने यही पढ़ा, तो इसको ओवर ग्राउंड वर्कर क्या है, ए पर्सन हु इज़ पार्ट ऑफ टेरर नेटवर्क का प्रोवाइड लॉजिस्टिक फाइनेंशियल ऑपरेशनल सपोर्ट ऑन द ग्राउंड। जैसे ओवर द ग्राउंड का मतलब जैसे टेररिस्ट को सामान पहुंचाना, जो जो उनकी जरूरत है उनको पूरा करना, लॉजिस्टिक खाने पीने का जो भी उनकी जरूरत है, तो ओवर ग्राउंड वर्कर बोलते हैं उनको, ग्राउंड में रह के जो काम करते हैं टेररिस्ट के लिए, ठीक है। हेल्प हाइडिंग टेररिस्ट, उनको छुपा देते हैं टेररिस्ट को। प्रोवाइडिंग शेल्टर दे देते हैं, मतलब उनको रहने खाने और ट्रांसपोर्ट की सुविधा देते हैं, तो ओवर ग्राउंड वर्कर बोलते हैं उनको, ठीक है। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन कोडेड फॉर्म, कम्युनिकेशन है जब हम जैसे कभी एक आपने कोई मूवी में देखा हुआ है ऐसे कुछ, तो जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ वो भेजना, तो वो कोड पूछते हैं कि कोड बताइए क्या है, तो कोड यूज़ करते हैं। तो कम्युनिकेट इन कोड फॉर्म दैट कैन बी रीड ओनली बाय इंटेंडेड रिसेप्टर। वो कोड क्या है, जिसको जो मैसेज पहुंचाना है वही उसको समझ पाता है, उसी को रिसिप्ट करते हैं। तो जैसे कि टेररिस्ट यूज इनक्रिप्टेड ऐप टू अवॉइड इंटरसेप्शन बाय सिक्योरिटी एजेंसी। तो ये जो टेररिस्ट है वो डिजिटल ऐप या कोई भी ऐप यूज़ करते हैं जिसमें इनक्रिप्टेड कोई मैसेज भेज देते हैं, तो वो पता उनको जिसको रिसिप्ट करना वो कर लेता है। जीपीएस कोऑर्डिनेट, वैल्यू दैट डिफाइन स्पेस, जीपीएस तो हम सभी जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये लॉन्गिट्यूड बताता है। तो कोऑर्डिनेट जो वैसरान पारक है, वर शेयर द प्लान ऑफ अटैक, ये न्यूज होती है, इसी कारण न्यूज होती है कि वैसरान पारक है के लिए। तो एनआई के की फैक्ट्स क्या हैं, स्टेचुरी बॉडी है अंडर एनआई एक्ट 2008, एग्जिस्टेंस 2009 में। स्टेचुरी बॉडी अपने याद रखना है। जुडिक्शन है ऑल इंडिया, ऑफेंस आउटसाइड इंडिया अफेक्टेड इन, ऑल इंडिया तो है ही, साथ में ऑफेंस आउटसाइड इंडिया पर अफेक्ट करते हैं इंडिया को, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इट कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट स्टेट कंसर्न, इसमें कोई स्टेट की कंसर्न की जरूरत नहीं है। स्पेशल कोर्ट केस आर ट्राई टू इन एन आई स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट केस में स्पेशल कोर्ट केस इनके स्पेशल कोर्ट में जाते हैं। इन्वेस्टिगेट टेररिज्म एंड रिलेटेड ऑफेंस, कलेक्ट एविडेंस, कंडक्ट सर्च एंड सीजर्स, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं टेररिज्म के और उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो, और एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, और सीजर कोई किसी भी कोई प्लेस है या उसको सीज करना है तो सर्च के लिए तो कर सकते हैं।
कोऑर्डिनेशन विद स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटरनेशनल एजेंसी के साथ करते हैं, ठीक है। प्रोसिक्यूशन इन एनआई स्पेशल कोर्ट, तो इनका जो केस है वो स्पेशल कोर्ट में चलाते हैं, जो भी केस कोई ऑफेंस के कारण कोई फंसता तो ये इसमें स्पेशल कोर्ट में केस लेके जाते हैं। सिक्योरिटी चैलेंज क्या है? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐप इनक्रिप्टेड क्लैश चैट ड्रोन बाय टेरर आउटफिट, ये सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर कमांड एंड कंट्रोल, इन्फ्लेटेशन ऑफ लोकल स्पोर्ट नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो गया तो पहचाना, आम आदमी पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनएडिक्वेट सीसीटीवी नहीं है, सर्विलेंस इन वल्नरेबल एरिया में। नीड फॉर टैक एनेबल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये हमें जरूरत है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 डील विद अनलॉफुल एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्ट्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड फॉर डिटेंशन, सर्च, सीजर एंड ट्रायल, ठीक है। यूएपी आपने याद रखना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। नेट ग्रिड, a multi-agency center that integrate database of various agency for intelligence sharing and analysis, एक मल्टी एजेंसी सेंटर है दैट क्या करेगी, इंटीग्रेट करेगी। नेट ग्रिड है डाटाबेस के वेरियस एजेंसी का फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उसमें क्या हो जैसे इंटेलिजेंस एंड शेयरिंग एनालिसिस, जो मतलब कोई डाटा शेयर किया आपने एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उन डाटा को मैच करेंगे या उसको जो होल्ड रखेंगे कि बस ये जो डाटाबेस है वो सही है, करेक्ट है, तो इंटेलिजेंस बेस पे करेंगे। मल्टी एजेंसी सेंटर क्या होता है? नोडल पॉइंट फॉर कलेक्शन, एक पॉइंट नोडल पॉइंट होता है तो कलेक्शन के लिए, कॉल्शन एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है, डिसमिनेट किया जाता है ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। अदर स्टेक होल्डर आईबी, रो, मिलिट्री एजेंसी, स्टेट पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड, कस्टम एक्सेट्रा। तो ये कुछ हाउ टू यूज आंसर राइटिंग इन यूपीएससी, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन न्यूज़ के कीवर्ड द्वारा। एनआईए जैसे एग्जांपल, एनआईए इन्वेस्टिगेशन इनटू पहलगाम अटैक हैज़ रिवील्ड द यूज ऑफ मोबाइल ऐप टू लो कोऑर्डिनेट क्रॉस बॉर्डर लैंड लीडरशिप एंड सिक्योरिटी गैप, ये कुछ उन्होंने पॉइंट निकाले हैं। तो बॉडी क्या है, डिस्कस इशू जैसे टेक्नोलॉजी मिस यूज़ है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, रोल ऑफ ओजीए, ओवर ग्राउंड वर्कर, इंटेलिजेंस गैप है, लीगल फ्रेमवर्क है, ब्रिंग डायमेंशन, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, सोशल इम्पैक्ट। चैलेंज क्या है, इनक्रप्ट कम्युनिकेशन, लैक ऑफ सर्विलेंस, लोकल सपोर्ट है, बॉर्डर मैनेजमेंट, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन। वे फॉरवर्ड क्या है, जो टेक्निकल टेक एनेबल पॉलिसीज हैं, सीसीटीवी एक्सपेंशन है, स्ट्रॉन्गर इंटेल शेयरिंग है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लीगल रिफॉर्म, बैलेंस अप्रोच विद right and regional cooperation. Example answer: terror outfit are leverage modern technology, app, drone with complicated detection, cross-border safe haven handle continuous threat, and OGW act as a force multiplier must be tracked through financial digital agency, NetGrid, AI analytics, CCTV network, compared to neighboring countries essential curve. These are the related of NIA, UPS, overground, net grid, MAC, Lashkar-e-Taiba, TRP, drone, GPS. The traffic footprint are strengthening intelligence are key defeating target. ये all related about the जो टेररिस्ट ने ऐप को यूज़ किया था जब टू लॉक द कोऑर्डिनेट इन पहलगाम अटैक, तो ये तो कुछ था जिसके बारे में बताया कि कैसे कैसे कौन कौन ये केस के रिवील थे कि पहलगाम अटैक में कौन क्या क्या लैक थे, तो ये हमने देखा कि कैसे कैसे काम होता है। तो ये था अबाउट दी एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वहाँ के, कि क्या क्या लूप होल और क्या हमें सिक्योरिटी पर्पज़ बढ़ानी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप इस चैनल से बने रहें, इससे आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी।